स्टार्ट। उपसभापति जी, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इस सिफारिश में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इसके तहत अब रेलवे कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी और आम जनता के लिए भी कुछ राहत के फैसले इसमें किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के सामने यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। इतने सालों से जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं, उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए। यही सिफारिश है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन करना चाहती है, वह इस प्रकार की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हुए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वह अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि आज रेलवे एक आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था तथा प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात करते हैं, लेकिन आज भी मजदूर हड़तालें चल रही हैं। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेलवे सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी तक नहीं उठा पाए हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब तक रेलवे के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेल की अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में रेलवे मजदूरों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
स्टॉप।